ये क्वेश्चन है जिसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो 3 मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, जिनके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं K1, K2 एंड K3। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा सीरीज़ में है और कौन सा पैरेलल में है, और इसका एरिया A है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D/2 और D/2 है, तो इस पूरे का डिस्टेंस D हो जाएगा और इनका एरिया P और Q से, मतलब यहाँ से ये एरिया A/2 और A/2 हो जाएगा। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है इस अरेंजमेंट में P और Q के बीच में। क्या बताना है हमें? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है P और Q के बीच में। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता क्या है किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए, होता है E/0 A/D, और जो कांस्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इनटू K। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम K2 को देखते हैं, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ इस वाले डाइलेक्ट्रिक का। तो इसका क्या होगा? इसका होगा E/0 A बाई, अच्छा देखो ये एरिया यहाँ पे A/2 हो गया, डिस्टेंस D/2 हो गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मल्टीप्लाई में K कर देंगे। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो C2 कितना आएगा हमारा? C2 कितना आएगा हमारा? C2 आएगा E/0 A, ये आ जाएगा हमारा। और ऐसे ही करके हम C3 निकालेंगे। C3 क्या आ जाएगा हमारा? E/0 A सेम आएगा, बस यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक अलग हो जाएंगे। इसका K2 है, इसका K3 हो जाएगा। इसका आएगा A/2 D/2 इंटू K3, तो इसका C3 आ गया E/0 A बाई D इंटू K3। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस तीसरा। अब हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल में हैं और ये इसके साथ सीरीज़ में हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में जो हमें नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पे C2 और C3 हैं, तो यहाँ पर हम C2 और C3 लिख दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस निकालना है इन दोनों का, उसके बाद इन दोनों को हम सीरीज़ में रख देंगे। ठीक है, तो हम नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं 1/C इक्विवेलेंट 1/C1, यानी कि C2 कितना है? E/0 A बाई D इंटू K2 प्लस ये कितना है? C3 है 1/E/0 A बाई D इंटू K3। तो अब हम इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट D प्लस D E/0 A K2 E/0 A K3। LCM लेंगे, तो LCM लेने से क्या हो जाएगा कि E/0 A K2 K3, देखो इसमें आ जाएगा K3 और इसमें आ जाएगा K2। D कॉमन ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, D कॉमन ले लेंगे तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा E/0 A K2 K3 और D कॉमन आ जाएगा तो K3 प्लस K2। अब ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब अगर यहाँ पर हम एक सिंगल लगा दें, एक जो भी मटेरियल है, तो वो इसके साथ सीरीज़ में हो जाएगा, और सीरीज़ में फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हम वही लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हम कैपेसिटेंस इस 1 वाले का फाइंड कर लें। C1 का कैपेसिटेंस क्या होगा? E/0 A। अब देखो इसका एरिया A/2 है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो D है, तो A/2 इंटू D, और इसका कांस्टेंट क्या है? K1। तो ये आ जाएगा C1 इज इक्वल टू E/0 A 2D K1। अब हमें करना क्या है? इन दोनों को जोड़ देना है। तो हमारा C नेट क्या आएगा? देखो हमारा C नेट क्या आएगा? हमारा C नेट आएगा C1 प्लस C इक्विवेलेंट। तो इसको देखते हैं C नेट क्या आ रहा है। C1 क्या है हमारा? E/0 A K1 बाई 2D प्लस E/0 A K2 K3 D K3 प्लस K2। अब हम C नेट फाइनल निकाल लेंगे। E/0 A कॉमन आ जाएगा और D भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K3 प्लस K2। ये हमारा आंसर निकल आएगा, ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है इसका।
आप ऐसे देख सकते हो